कुरान मजीद में 3 किरदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किए हैं। सूरह बकरा के आगाज में कुरान मजीद के शुरू में ही इन तीनों किरदारों का इख्तिसार के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है। एक किरदार अहले ईमान का है, दूसरा काफरों का किरदार है और तीसरा मुनाफिकीन का किरदार है। हर किरदार के ऊपर एक सूरत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल की है। सूरह अल मुनाफिकून भी है, सूरह अल काफिरून भी है और सूरह अल मोमिनून भी है। दीन इस्लाम जो है ये असल में कलमा तौहीद के बाद, कलमा तौहीद के इकरार के बाद किरदार का नाम है। अगर किरदार इंसान का उसके ईमान की गवाही देता है तो यकीनन वो शख्स ईमानदार है, और अगर उसका किरदार उसके ईमान की गवाही नहीं देता है तो भले लफ्जों में वो अपने आप को जो मर्जी कहता रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बंदे के लफ्जों की अहमियत नहीं है, उसके किरदार की अहमियत है। आज जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं और जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, बहसीयत मुसलमान हम गुफ्तार के गाजी तो हैं, लेकिन किरदार का जो मामला है वो बहुत परेशान कुन है। मेरे समेत हम सब अगर अपने आप का जायजा लें तो अगर ईमान दिल में मौजूद हो तो सिवाय परेशानी के और अफसोस के शायद जो है वो हमें अपने अंदर कुछ ना मिले। और अगर हम अपने किरदार का मुवाजना सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से कर लें या सलफ सालिहीन से कर लें तो फिर तो सच्ची बात है, दामन खाली लगता है और यूं लगता है कि हमारा दामन जो है वो बिल्कुल साफ है। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे और बसीयत इंसान जो हमारी कमजोरियां हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दूर कर दे। कुरान मजीद की जब तलावत किया करें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस नजरिए से किया करें कि मेरा जिक्र कहाँ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वफीहि ज़िक्रुकुम अफला ताक़िलून। इस कुरान में तुम्हारा ही तज़किरा अल्लाह ने किया है, किसी और मखलूक का नहीं किया है। अगर किसी और मखलूक का किया है तो तुम्हें समझाने के लिए किया है, वरना ये कुरान जो है ना ये खुद इंसानी तारीख है, उसके किरदार की निशानदेही की गई। मैं और आप जब कुरान मजीद पढ़े हमें अपना किरदार ढूंढना चाहिए कि हमारा किरदार कहाँ है। अल्लाह ताला ने तीनों किरदार जो है बड़े वाज़े अल्फाज में जिक्र किए। ईमान वालों का भी जिक्र किया है कि उनकी रातें जो है वो जाग के गुजरती हैं, बिस्तरों से अलग होके वो अल्लाह के सामने डरते हैं, और सारे तफसीलात आप जानते हैं। कद अफ़लहल मोमिनून उनका भी जिक्र किया अल्लाह ताला ने, और वह इबादुर रहमान का भी जिक्र किया है। तो हमें अपने किरदार का बहुत गहराई से जायजा लेना चाहिए और सबसे पहले हमें अपना मुखलिस होना चाहिए। यकीन जानिए अगर हम अपने साथ खुद मुखलिस नहीं है और किसी दूसरे के बारे में ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारे साथ मुखलिस होगा और हमारे लिए कुछ करेगा, तो ये हमारी खाम ख्याली है। अगर मैं और आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तो कोई दूसरा उससे तवक्को मत रखें कि वो हमारे लिए कुछ करेगा। भले इंसान की औलाद क्यों ना हो, इंसान के बहन भाई क्यों ना हो, माँ बाप क्यों ना हो, अगर इंसान खुद अपना खैर खा नहीं है और दूसरे से खैर खाई की तवक्को रखे, ये बहुत ही जो है वो यूं समझें कि नादानी वाली सोच। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान के किरदार को मसक करती हैं और एक किरदार से निकाल के दूसरे किरदार की तरफ ले जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने आपके सामने रखी है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 ऐसी बुराइयों का जिक्र किया है जो इंसान के किरदार को ईमान वाले हिस्से से निकाल के निफाक वाले हिस्से की तरफ ले जाती है। अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर वो एतकादी निफाक जो है अल्लाह ने हमें उससे महफूज रखा हुआ है,
हम सच्चे दिल से अल्लाह पे ईमान रखते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत पे ईमान रखते हैं, लेकिन ये जो अमली निफाक है, अमली निफाक ये होता है दोहरे मेयार का नाम जो है वो अमली निफाक। हमारी जिंदगियों के अंदर ये जो दो चेहरे हैं, दो करैक्टर हैं हमारे, ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान को जो है वो एतकादी निफाक की तरफ ले जाते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में इंसान को लाइट समझता है और उन्हें अहमियत नहीं देता, लेकिन जब क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने पेश होगा तो उसका किरदार मसक करने में उस चीज का बहुत बड़ा जो है वो हाथ होगा। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अक्सर खताया बनी आदम फी लिसानिही, कि कल क़यामत वाले दिन जब इंसान के अमाल सामने आएंगे तो बंदे के सबसे ज्यादा गुनाह जो है इंसान की जबान से मुतल्लिक हो, जिसको आज इस्तेमाल करते हुए हम जरा नहीं करते। तो चार चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। फरमाया कि चार सिफतें जिस बंदे के अंदर पाई जाएं, चार बुराइयां, वो पक्का मुनाफिक है, यानी वो उस दहलीज पे पहुंच चुका है जो अमली निफाक से तकादी निफाक की तरफ उसको लेके जाने वाली। और वो क्या है? इज़ा हद्दस कज़ब, जब झूठ किसी बंदे की अलामत बन जाए कि उसने जब भी बोलना है झूठ ही बोलना है, वो चाहते हुए ना चाहते हुए, उसे कोई फायदा हो फायदा ना हो, उसने झूठ ही बोलना है। कई लोग ने देखे वैगन में बैठे हैं, कोई फोन आ जाता है, कहते कहाँ पहुंचे, मतलब मैं शरकपुर से आता हूँ, अभी वो शरकपुर अड्डे पे वैन खड़ी होती है, वो कहती है मैं डाम के क्रॉस कर लिया। यानी ये ऐसा झूठ है कि जिसे मुआशरे के अंदर लोग जो है ना वो कोई अहमियत ही नहीं देते। इज़ा हद्दसा कज़बा, फरमाया जब बात करे तो झूठ बोले। ये किरदार इतना खतरनाक है कि फिर इसकी अलामत बन जाती है। आसमानों पे भी जहां इसकी तख्ती लगी हुई है ना, वहां भी आगे लिख दिया जाता है कज़्ज़ाब। ये सच भी बोले ना, फिर अल्लाह के यहाँ इसके सच की भी कोई अहमियत नहीं होती। और उससे बड़ा बदनसीब कौन है कि जिसका आसमानों पे तज़किरा हो तो इस अंदाज में, अच्छा वो झूठा झूठा इंसान। और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास कोई अमानत रखी जाती है, वो अमानत कौल की हो, वो अमानत माल की हो। अमानत का मफहूम बड़ा वसी है, ये एक अलग मौजू है। अमानत के अंदर खयानत करने वाला इंसान जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी इंसान का वसफ खयानत वाला बन जाता है तो फिर वो करोड़ों लाखों नहीं, वो रुपयों के अंदर भी खयानत करता है, वो गुफ्तगू के अंदर भी खयानत करता है। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहते चुगलखोर जो होता है ना, आप उसे मना करते करते भी ना वो आपको अपनी बात सुना देता है। आप कहें भी ना भाई कि मैं आपकी बात नहीं सुनती, इतने में वो अपनी बात पूरी कर लेता है। तो खाइन आदमी जो होता है ना, जिसके अंदर खयानत का वस पैदा हो जाए, उसे इससे कोई सरोकार नहीं होता कि करोड़ है या लाख है, उसने बस खयानत करनी है। तो जब फरमाया खयानत किसी इंसान का वसफ बन जाए तो समझो वो निफाक जो है उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बड़ी तेजी के साथ आना शुरू हो गया। और तीसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा वअदा अखलफा, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। अहदो पैमान क्या होता है? ये दुनिया अहदो पैमान पे चलती है। हमारे यहाँ तो लोग ये कह देते हैं, बड़े बड़े लोग के कहते हैं जी एक चला कोई कुरानी सहीफ है, वादा जो है ये दुनिया जो है ना ये वादे के ऊपर ही कायम है। अगर ये वादा, अमानत, वादे की वफा ये निकाल दिया जाए ना तो जानवरों में और इंसानों में शायद कोई फर्क ना बचे। और ये मुआशरा जो है ना, जो जहन्नम बना हुआ है ना, जो हमें नजर आ रहा है, असल में इन चीजों की ताकीर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जंग के अंदर बड़ी शदीद जरूरत है अफरादी कुव्वत की। दो सहाबा को मुशरिकीन जो है वो पकड़ लेते हैं और इस शर्त पे छोड़ते हैं कि आप जंग में शरीक नहीं होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मामला रखा जाता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उन दोनों सहाबा को जरूरत के बावजूद जंग में शरीक नहीं होने देते। हालांकि जंग के अंदर तो लोग कहते हैं सारा कुछ जायज होता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल कायम करके दी, और सैकड़ों मिसालें आपको मिल जाएंगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर। सुलह हुदैबिया का वाकया, वो सैयदना अबू जुंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु वाला वाकया बड़ा मशहूर है, बच्चा बच्चा जो है उसे जानता है। लेकिन जब मुआहिदा मुसलमान कर लेता है तो फिर उसकी जो है पासदारी करना, इससे मुआशरे खूबसूरत बनते हैं, इससे मुआशरों के अंदर अमन व इस्तेकाम आता है, इससे मुआशरे जो है वो उनके अंदर सुकून आता है। और चौथी बीमारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा खासम फजरा, जब कोई बंदा बदज़बान हो जाए, इज़ा लम तस्तई फसना माशिता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली शरीयतों और नबुव्वतों की जो तालीम हमारे पास पहुंची है उनमें से एक बात भी ये है कि बेहया बंदे का आप मुकाबला नहीं कर सकते। बेहया आदमी जो है जिसकी जबान खुल जाए, इज़ा खासमा फजर, आप उसके साथ झगड़ा क्या करेंगे, उसके साथ बहस क्या करेंगे कि जो एक लम्हे से दूसरे लम्हे में गाली गलौज पे उतर आएगा, आपकी इज्जत जो है उसको उछालना शुरू कर देगा। आप तो यही कहेंगे कि सलाम आ भाई, मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता। ये किरदार जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर चार किरदार किसी बंदे के अंदर इकट्ठे हो जाएं, काना मुनाफिकन खालिसा, ये पक्का मुनाफिक इंसान है, इससे अपना दामन जो है वो बचा के रखना चाहिए। और फरमाया अगर कोई एक बीमारी भी इंसान के अंदर आ गई है तो उसे एहतियात करनी चाहिए कि वो निफाक के रास्ते की तरफ जा रहा है, उसे उस बीमारी से अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अपने अंदर अच्छा किरदार और अच्छा अखलाक पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, और ये जो बुरे किरदार हैं, बुरे अखलाक जो हैं, अल्लाह ताला हमें इनसे महफूज रखे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।